रिजल्ट से तो माता पिता खुश बगैर सेवा के आप समाज में ना ही अपना पहचान बना सकते, ना ही समाज में आपको कोई इज्जत प्रतिष्ठा। क्वालिटी एजुकेशन ग्रहण करें और स्मार्ट स्टडी करें। ज़्यादा पढ़ने से रिजल्ट अच्छे नहीं होते हैं, बल्कि बेहतर पढ़ने से रिजल्ट अच्छे होंगे। हम अभी बांके बाजार प्रखंड के अंतर्गत बिशनपुर गांव में हैं और हम ऐसे शख्स के साथ बैठे हुए हैं जो कि प्रखंड लेवल पर थर्ड टॉपर रहे हैं इंटरमीडिएट में। तो हम इनसे जानेंगे कि किस तरह से ये पढ़ाई करते थे और क्या क्या पढ़ाई के समय इनको परेशानी का सामना करना पड़ा, और जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं जो 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको ये क्या सजेशन देना चाहेंगे। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम शशि भूषण कुमार हुआ और मैं बांके प्रखंड के बिशनपुर गांव से बिलोंग करता हूं। आप इंटरमीडिएट में कितना अंक प्राप्त किए हैं? जी, वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 में हमने कुल प्राप्तांक 427 है। तो क्या आप अपना रिजल्ट से खुश हैं? आपको लगता है कि जिस अनुसार आप मेहनत किए थे क्या उस अनुसार नंबर मिला है? नंबर तो मिला ज़रूर है, लेकिन फिर भी मैं अपने मार्क्स से थोड़ा सा असंतोष हुआ है, केमिस्ट्री के मार्क्स से। तो केमिस्ट्री का मार्क्स से आप खुश नहीं हैं, तो क्या आपको लगता है कि कहाँ पे फॉल्ट हुआ है जिसके कारण आपको कम मार्क्स मिला है? हमें लगता है कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में हमें थोड़ी कम मार्क्स मिले होंगे। और ये बताइए कि आप दिन के एवरेज कितना घंटा पढ़ाई कर लेते थे? करीब 7 से 8 घंटे के रेगुलर पढ़ाई के बाद ये सफलता मिली है। और आपका रिजल्ट से आपका माता पिता खुश हैं? रिज़ल्ट से तो माता पिता खुश हैं ही, लेकिन इससे भी और कुछ ज़्यादा देंगे तो और माता पिता को गौरवान्वित महसूस होगा। आपका सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट साइंस स्ट्रीम से बायोलॉजी है। बायोलॉजी। क्या आप सोचकर बायोलॉजी सिलेक्ट किए हैं? बायोलॉजी सिलेक्ट करने का मेन मोटो रहा है नीट का प्रिपेयर करना, जिससे हम एमबीबीएस की तैयारी कर सकें और भविष्य में एक डॉक्टर की पढ़ाई करके समाज को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाएं। आप जो अपना लक्ष्य सिलेक्ट किए हैं एमबीबीएस का, क्या आप खुद से सिलेक्ट किए हैं या फिर अपने माता पिता के द्वारा कहने पर या फिर कोई टीचर के द्वारा कहने पर? ये जो लक्ष्य हमने सेलेक्ट किया, ये 8वीं 9वीं से ही मैंने अपने जहन में इसे समा लिया था, क्योंकि मेरे पिता एक ग्रामीण चिकित्सक हैं और आप देख ही रहे हैं जिस तरह से ग्रामीण चिकित्सकों को समय समय पर प्रताड़ित किया जाता है सरकार के द्वारा। उसको ध्यान में रखते हुए पिताजी से एक प्रेरणा का स्रोत हमें मिला है कि हम एमबीबीएस की पढ़ाई पूरा करेंगे और उनका नाम और ज़्यादा रोशन करेंगे और ये सब प्रताड़ना से बचाएँगे। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनने के लिए बायोलॉजी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपका बायोलॉजी में कितना मार्क्स आया? जी, जैसा कि आप बता रहे हैं, बायोलॉजी में हमें पूरे 100 में 93 नंबर प्राप्त हुए हैं, जो कि मैं काफ़ी खुश हूँ अपने बायोलॉजी के अंक से। चलिए, बहुत बढ़िया। और आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनकर जनता का सेवा करेंगे? जी, जनता को सेवा करना ही मेरा प्रायोरिटी होगा, क्योंकि सेवा ही धर्म है और सेवा के आगे कुछ बगैर सेवा के आप समाज में ना ही अपना पहचान बना सकते, ना ही समाज में आपको कोई इज्जत प्रतिष्ठा मिल सकता है। इसलिए सबसे पहले सेवा ही धर्म रहेगा। आपका पढ़ाई में सबसे ज़्यादा कौन मोटिवेट करते थे? पढ़ाई में सबसे पहले तो मैं अपने पिता को ही मोटिवेशन के तौर पर मानूंगा, क्योंकि समय समय पर हमें एक बेहतर गाइडेंस मिला है और शुरू से ही हमें इस क्षेत्र में मोटिवेट्स मिलते रहा है और समय समय पर ऐसे ऐसे जगहों पर हमें भेजा गया है जहां से मुझे एक प्रेरणा का स्रोत मिला है और वहां से मैं और परिपक्व होकर आया हूं। आपको लगता है कि एजुकेशन पीरियड में स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिलना ज़रूरी है? हाँ जी, बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन पीरियड में समय समय पर बच्चों को गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस मिलना चाहिए, मोटिवेशनल कोट्स मिलने चाहिए और मोटिवेशनल फंक्शन भी मतलब उन्हें अटेंड करना चाहिए, ताकि उनसे उनका माइंड कंसिस्टेंसी बना रहे और एकाग्रचित होकर अपने अध्ययन पर वो ध्यान दें। चूँकि अभी आधुनिक काल में मोबाइल का जो युग आया है, मोबाइल युग, उसमें बच्चे काफ़ी इससे रास्ते से भटक रहे हैं। चूँकि मोबाइल बच्चों को डिफरेंट टाइप्स के गेमिंग हैं, ये हैं वो हैं, इससे वो काफ़ी अपना समय व्यतीत कर देते हैं, जिससे ना ही वो अपना स्टडी अच्छे से कर पाते और ना ही फिर और आगे के लिए कुछ कर सकते हैं। क्या आप भी मोबाइल यूज करते थे, और करते थे तो किस तरह से यूज करते थे? जी ज़रूर, मोबाइल मैं भी यूज़ करता हूँ, लेकिन उसका एक लिमिटेशन है, कब क्या यूज़ करना है ये भी एक अच्छे से पता होना चाहिए। ज़्यादा उसके प्रति हमें समय व्यतीत नहीं करना चाहिए। लॉकडाउन पीरियड में आप किस तरह से पढ़ाई करते थे? लॉकडाउन पीरियड में तो आप शायद 11th में होंगे उस टाइम, तो किस तरह से आप पढ़ाई करते थे?
जैसे ही हमने मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा पास की थी, उसके बाद करीब 22 मार्च से ही लॉकडाउन पीरियड स्टार्ट हुआ था। कोविड का फर्स्ट स्टेज था। उस समय हम लोग को कुछ विशेष अभिरुचि नहीं थी, चूँकि ये मैट्रिक पास किए थे और हमें घर में ही रहना पड़ता था। उस तरह के कोई गाइडेंस मोटिवेशन भी नहीं मिला कि आगे अभी किस तरह की स्टडी करनी है, किस तरह की स्ट्रैटेजी बनानी है। तो हम लोग अपना जो 10th का था वही सेल्फ स्टडी करते थे लॉकडाउन पीरियड में। और जैसे ही लॉकडाउन पीरियड ओवर हुआ, हम गया के लिए गए और गया कॉलेज में नामांकन है मेरा, और उसके बाद वहीं से हम इंटरमीडिएट किए। आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे? जहाँ तक फैमिली बैकग्राउंड का बात है, मेरे पिता शुरू से ही संघर्ष करते आ रहे हैं अभी तक, और उन्हीं का ये परिणाम है कि आज हम लोगों को एक क्वालिटी एजुकेशन मिल पा रहा है। बहुत आर्थिक स्थिति ख़राब होने के बावजूद अब हम लोग धीरे धीरे पटरी पर आ रहे हैं। इसका सारा श्रेय मैं अपने पिता को देना चाहूँगा। और जो 2023 में एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट हैं, मैट्रिक का हो या फिर इंटरमीडिएट का हो, उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, किस तरह से पढ़ाई करना चाहिए? जूनियर्स को ही सजेस्ट करूँगा कि आप लगातार स्टडी करते रहे, कंसिस्टेंसी से करें, क्वालिटी एजुकेशन ग्रहण करें और स्मार्ट स्टडी करें। ज़्यादा पढ़ने से रिज़ल्ट अच्छे नहीं होते हैं, बल्कि बेहतर पढ़ने से रिज़ल्ट अच्छे होंगे। स्मार्ट स्टडी करें और क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करें। जहां आपको क्वालिटी एजुकेशन मिले वहां जाएं, और थोड़ा सा सोशल मीडिया से डिस्टेंस बनाएं। तरह तरह के सोशल मीडिया हैं जिससे लोग काफ़ी उस पर आकर्षित हो जाते हैं और अपने पढ़ाई से अपना ध्यान खींच जाते हैं। अब थोड़ा सा आप स्टडी पीरियड बताएंगे? कोई सोचते हैं कि मॉर्निंग में पढ़ना अच्छा होता है, कोई सोचते हैं दोपहर में अच्छा है, कोई नाइट में पढ़ना पसंद करते हैं। तो सबसे अच्छा स्टडी टाइम क्या है? सबसे अच्छा स्टडी टाइम तो मॉर्निंग को ही अभी तक मानता हूँ मैं, क्योंकि सुबह का जो समय होता है बिल्कुल शांतचित्त स्वभाव से आप पढ़ सकते हैं। आप में उस टाइम डिस्ट्रक्शन भी आपको कम होता है, क्योंकि करीब करीब लोग तो सोए रहते हैं उस वक्त, और आप अपना काम कर सकते हैं बिल्कुल 2 बजे से उठकर सुबह तक आप बहुत कुछ काम कर सकते हैं। आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, और हमें आशा है कि आप सभी को इस वीडियो से मोटिवेशन मिलेगा। और अब हम इनके पापा से मिलते हैं और जानते हैं कि किस तरह से इन्हें पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट करते हैं। मेरे साथ शशि भूषण के पापा जी बैठे हुए हैं। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर कमलेश कुमार, मैं ग्रामीण चिकित्सक हूँ। इसी गांव में प्रैक्टिस करता हूँ, ग्रामीण जनता को सेवा देता हूँ। सर, ये बताइएगा कि ये शशि भूषण स्टार्टिंग से ही पढ़ने में अच्छा थे या फिर बाद में 10th के बाद मेहनत करके आगे इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया? नहीं, इस शुरू से ही ठीक ठाक रहा है। प्रथम क्लास से ही अपना क्लास में फर्स्ट सेकंड लाते रहा है और अभी तक ला रहा है। सर, एक्चुअली में होता क्या है कि प्रथम गुरु माता पिता होते हैं। तो आप किस तरह से अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए मोटिवेट करते थे? अपने बच्चा को हमेशा गलत संगत से दूर रखने के लिए बोलते थे, गलत जगह पर आने जाने के लिए मना करते थे, असामाजिक तत्व में लड़कन के साथ उठना बैठना मना करते थे। पार्ट टाइम में समय जब मिलता था तो अपने पास इसको रखते थे। कहीं जाते थे तो किसी चीज़ को सीखने की भावना से इसको साथे लेकर के जाते थे और सीख करके आता था। अभी तो क्या आप इनका रिजल्ट से खुश हैं? हाँ, खुश हैं, लेकिन थोड़ा सा और अच्छा रहता तो ज़्यादा खुश होते। और आप इन्हें फ्यूचर में क्या देखना चाहते हैं सर? तो इन्होंने बताया कि हमें डॉक्टर बनना, आप क्या देखना चाहते हैं? मेरा भी सोच है और चाहते भी हैं कि एक अच्छा MBBS डॉक्टर बनकर समाज को सेवा करे, नाम को रोशन करे, ताकि हमको भी इज्जत मान सम्मान बना रहे। आप गार्जियन होने के नाते उन लोगों को क्या सजेशन देना चाहेंगे जो अपने बच्चों को मोटिवेट नहीं कर पाते हैं, पढ़ाई करने के लिए प्रेरित नहीं कर पाते हैं? उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? उनको भी कहेंगे कि आप अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, हमेशा ध्यान रखिए मेरा बच्चा कहाँ है और है तो क्या कर रहा है, कहीं गलत सलत तो नहीं कर रहा है। अगर गलत सलत में पकड़ा जाता है तो उसको बैठा करके बुला करके समझाइए बुझाइए, ताकि बाद में फिर वैसा गलत सलत ना करे, ताकि अपने गार्जियन को नाम बदनाम हो, मान सम्मान पर आंच पहुँचे। कुछ ऐसे भी गार्जियन होते हैं जो कि बच्चा 100 रुपया मांगा तो वो 200 रुपया दे देते हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल गलत है। 100 रुपये मांगता है बच्चा तो 100 रुपये दीजिए, लेकिन पूछिए 100 रुपये की तुमको ज़रूरत क्या है। उचित पैसा 100 रुपये मांग रहा है या नहीं मांग रहा है। अगर ज़रूरत है तो दीजिए, नहीं तो उसके बारे में बताइए, यार तुम तो गलत कर रहा है,
100 रुपये की ज़रूरत तो है नहीं, तुम 100 रुपये मांग रहा है, ताकि दोबारा उस 100 रुपये मांगे में हिजिटेशन उसको हो। नहीं, हम गलत बोलेंगे, गलत मांगेंगे तो हम पकड़ा जाएंगे, पापा की नज़र में, गार्जियन की नज़र में हम गिर जाएंगे। हमें आशा है कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।